दोस्तों आज मैं आप सबके बीच बहुत दिनों के बाद एक मजेदार पहेली लेकर आया हूं। कई लोग कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर आप पहेली वाला वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड कर ही नहीं रहे हैं। तो दोस्तों आपको चिंता नहीं करना है, इस चैनल पर पहेली वाला जो वीडियो है ना वो दशकों तक अपलोड होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि कई लोग जो है पहेली से संबंधित वीडियो जो है देखना हमारे चैनल पर पसंद करते हैं, तो वो छोड़ेंगे नहीं, आता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जो आप पहेली देख रहे हैं ना, ये गणितीय पहेली है, ये मैथमेटिकल पजल है, बहुत ही मजेदार है, आपका दिल खुश होने वाला है, साथ में गणित में रुचि बढ़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर 4 नटखट बच्चे आप देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि नटखट से यहां पर लेना देना नहीं है। अब ये दोस्तों चारों बच्चे जो है ना अपना वजन नहीं जानते हैं कि भाई मेरा वजन कितना है, किसी को पता नहीं है। यहां पर एक वेइंग मशीन है, वजन तौलने वाला। अब इन लोग क्या करते हैं, एक मत बनाते हैं कि भाई 3-3 व्यक्ति एक ही बार चढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे हैं एकदम एक बार में इन लोग नटखटी तो आप लोग जानते ही हैं। अब 3-3 बच्चे यहां पर चढ़ना शुरू किए। 3 बच्चा सबसे पहले यहां पर चढ़ा तो आया 63 kg। कितना आया? 63 kg, ठीक है। हो सकता है ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा तीनों मिल करके चढ़ा होगा, 63 आया। फिर क्या किया कि एक बच्चा उससे हट गया और फिर जो बच गया था वो फिर चढ़ा, तब आया 66 kg। तो इस तरह से यहां पर 4 बच्चे हैं, तो यहां कुल मिलाकर के 4 कॉम्बिनेशन बनने वाला है। ये तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो 66 kg। फिर क्या हुआ कि भाई ये बच्चा और ये बच्चा दूसरा बार में चढ़ा, ठीक है। तीसरा बार में ये और ये चढ़ा, ठीक है। तो इसी तरह करके यहां पर जो हो गया 69 kg, और एक बार और चढ़ा तो हो गया यहां पर 72 kg। यानी 4 बार जो है यहां पर बच्चे 3-3 करके चढ़ते हैं, और वजन जो है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अगर आप कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो यहां पर 4 में से अगर हम 3 सेलेक्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो पता होगा। जैसे यहां पर 4 है, 4C3, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 × 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल का मतलब कुछ ये है नहीं, कट गया, यहाँ पर 4। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। या फिर यहाँ पर तो भाई समझ ही सकते हैं कि भाई एक बार ये तीनों गया, फिर यहाँ पर ये नहीं गया, ये गया, फिर हो सकता है कि ये गया, फिर एक कॉम्बिनेशन और बनेगा, ये गया, तो 4 कॉम्बिनेशन हुआ ना। चलिए खैर, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। अब यहां पर दोस्तों सवाल ये है कि भाई चारों बच्चों का जो है वजन कितना है। तो आपको जो है सबका वजन बताना है। यहां पर जो डेटा दिया गया है इसी डेटा से आपको जो है यहां पर खेला खेलना है और सबका वजन बताना है। वजन किसी का भी पता नहीं है, केवल 3-3 बार जो चढ़ा है वो केवल पता है, ठीक है। 3-3 बच्चे चढ़े हैं वो पता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस बच्चा का जो वजन है ना वो है A kg, ठीक है। इसका वजन हम मान लेते हैं कि B kg है, इसका वजन C kg है और इसका D kg है, हम मान लेते हैं, ओके। अब यहां पर 63 हो रहा है, 66 हो रहा है, 69 हो रहा है, 72 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वजन में जो है इंक्रीजिंग हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि A के वजन से जो है B का ज्यादा है, B के वजन से C का ज्यादा है, C के वजन से यहां पर D का ज्यादा है, यानी कि यहां पर आरोही क्रम में हम लिख दिए। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भी मानेंगे तो भी बन जाएगा। ये पहली ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन मानेंगे तो अच्छा से बनेगा। अब दोस्तों यहां पर क्या है, ये B-C-D जो माने हैं आप, यहां पर जो 4 कॉम्बिनेशन बन रहा है वो क्या क्या बनेगा। तो एक तो A + B + C, यानी ये तीनों गए होंगे, हो सकता है। दूसरा बार में, ये तो पहला बार वाला हुआ, दूसरा बार में क्या है, A + B + में D, A, B और D का वजन यहां पर कैलकुलेट होगा। तो यहां पर दोस्तों आप हमें यह बताइए कि यहां पर देखिए A और B दोनों में कॉमन है, तो यहां पर डिफरेंस क्या है, C और D का। तो C और D में किसका वजन ज्यादा है, तो D का ज्यादा है। इससे जो है ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे करके बड़ा वाला साइन हम दे देते हैं, यानी इस इक्वेशन से ये वाला बड़ा है, ठीक है। तीसरी बार जो है यहां पर क्या होता है कि A प्लस में यहां पर ये C और D जाते हैं, A + C + D। अब इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो A और D ये दोनों में कॉमन है, तो यहां पर B और C दोनों डिफर हैं, ठीक है। तो B और C में कौन बड़ा है, तो C,
सी वजन बड़ा है, तो यहां पर कुल मिलाकर के ये वाला जो पद है वो बड़ा होने वाला है, तो यहां पर बड़ा का साइन लगा दिए। चौथा नंबर में क्या होता है दोस्तों कि यहां पर B प्लस में C प्लस में D ये रहेंगे। अब यहां पर भी देख सकते हैं कि C और D कॉमन है, तो यहां पर A और B दोनों खाली डिफर है, तो ऐसे कंडीशन में B का वजन ज्यादा, मतलब कि कुल मिलाकर के इससे बड़ा ये होगा। तो कुछ इस प्रकार का जो है यहां पर आरोही क्रम में मैंने जो बन रहा था कॉम्बिनेशन 3-3 करके वो यहां पर डिफाइन कर दिया। अब दोस्तों जब आरोही क्रम में हो गया, जब इस तरह से डिफाइन हुआ, तो यहां पर भी जो आरोही क्रम में लिखा हुआ है सबको जो है बराबर करके हम लिख देंगे, क्योंकि यहां पर 3 बच्चे चढ़े, ठीक है, तीनों का वजन ये था। सबसे पहली बार क्या आया था 63, वजन कम जो है इक्वेशन में सबसे छोटा यही था, है कि नहीं, तो यहां पर 63 के बराबर कर दिए। बराबर में क्या होगा दोस्तों, बराबर में वही 66 हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा 69, बराबर में 72। इतना तो आप कर दिए। यहां पर दोस्तों 4 इक्वेशन बन गया। अब देखिए अगर 4 यहां पर वेरिएबल है, चर संख्याएं हैं और 4 इक्वेशन है, तो आप A, B, C, D का मान आराम से निकाल सकते हैं। जब निकल जाएगा तो वही वजन हो जाएगा बच्चों का, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर जो चारों इक्वेशन है, सबसे पहले चारों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं, 5वां इक्वेशन बनाते हैं, तब जाकर के तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगा यहां का मामला, ठीक है। अब दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां पर आप चारों को जोड़ेंगे तो यहां पर देख सकते हैं 1A, तो यहां पर कुल मिलाकर के 3 आएगा, प्लस में 1B और 1B, ठीक है, 3B हो जाएगा। C भी 1 2 3C है, 3C प्लस में 3D है, ठीक है। जब जोड़िएगा तो इतना ही आपको मिलने वाला है। साथ में दोस्तों इसको जोड़िए, 6 3 9 9 दूनी 18 और 2 20 20 के 0 हाथ में बच गया 2, 7 2 9 हो गया, 9 6 15 15 6 21 21 6 27, यानी कुल मिलाकर के 270 आया। अब यहाँ पर दोस्तों 3 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर में 270। यहाँ काटिए, 3 एकम 3, 3 9 27 यानी 90 आया। मतलब कि यहां पर A प्लस B प्लस C प्लस D का जो वैल्यू है वो आया 90। अब यहां से एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि जब ये चारों बच्चे जो है चढ़ेंगे तो यहां पर 90 kg वजन आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। अब दोस्तों जब ये चीज आपको मिल गया ना, ये 5वां इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, 5वां इक्वेशन, ओके। अब क्या है, आसानी से जो है A का, B का, C का, D का सबका वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्या करना है, जैसे ABC, अब ABC का वैल्यू आपको पता है, A प्लस B प्लस C कितना है 63, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 63 लिख देंगे, प्लस में D बराबर में यहाँ कितना है 90 है, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 माइनस में 63। जब इसको घटाएंगे तो 70 20 90 यानी 27 आएगा, ओके। मतलब कि यहाँ पर D का जो वजन है यहाँ पर 27 kg होने वाला है, सिंपल सी बात है, ओके। इसी तरह से दोस्तों मान के चलिए A प्लस B प्लस C, अब यहाँ पर देखिए ABD, अब ABD का वैल्यू यहाँ पर कितना है 66 है। अब हो जाएगा कुल मिलाकर के यहाँ पर 66 प्लस में यहाँ पर C बच जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो C का वैल्यू कितना आएगा 90 माइनस 66। अब यहाँ पर जब घटाइएगा तो यहाँ पर आएगा 24, ठीक है। इसी तरह से जो है आप B का निकालिए, इसी तरह B का निकालिए, इससे 3 कम कर दीजिए तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। A का निकालिए तो इससे 3 कम कर दिए 18 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर C का 24 kg आया, B का यहाँ पर 21 kg आया और A का 18 kg आया, क्योंकि 3-3 kg का ही डिफरेंस यहाँ पर हो रहा था। या फिर जो है आप वैल्यू को जो है इस इक्वेशन में रख सकते हैं, जैसे मान के चलिए B प्लस C प्लस D, तो B प्लस सी डी का वैल्यू आप रख दीजिए कितना 72। जब 72 यहाँ पर रखेंगे उधर माइनस में जाएगा तो 90 में से 72 घटेगा, कितना बचेगा 18, तो 18 किसका वैल्यू आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आपको मिल गया, ठीक है। डी का वैल्यू 27 kg, फिर यहाँ पर जो है 24 kg, फिर 21 kg, फिर 18 kg, मतलब इसका वजन है यहाँ पर 18, ठीक है 18 kg, इसका है 21 kg, इसका है 24 kg, ठीक है, और यहाँ पर D का जो वैल्यू है वो है 27 kg। तो यहाँ पर चारों का वजन जो है हम निकाल दिए, ठीक है। तो कितना आसान था। अब कई लोग जो है इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई। ऐसे ऐसे पजल जो है ना, ऐसे ऐसे पजल चुटकियों में सॉल्व होंगे। हालांकि हमको बताने में यहाँ पर देर हुआ,
लेकिन 1 मिनट इज एनफ। 1 मिनट काफ़ी है भाई इसको सॉल्व करने के लिए, रियलिटी में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ आप भी जानते हैं, आप भी अब सीख गए तो 1 मिनट काफ़ी है, सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों समझ में आपको आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, और इसी तरह का वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।